तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं गणित की। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। ठीक है, 23 तारीख की वर्कशीट है, 23 सितंबर। इसमें आप पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भाग 1। पहला भाग है इसके अंदर। इसमें आप पढ़ने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? 1 होता है। ये पहली सर्वसमीका यानी कि पहला फॉर्मूला आपका ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए आगे क्या कहता है, याद कीजिए और बताइए। याद कीजिए और बताइए। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आपको इसके ऊपर, उसने पहला लिखा है पॉइंट साइन 30। पहले पॉइंट में आपका कहता है साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। खाली स्थान दे रखा है, कहता है क्या आएगा इसके अंदर जी। तो मैं जानता हूँ साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान भी 1, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है जी। लेकिन मैं साइन 60 की तरफ जाता हूँ तो साइन 60 कितना होता है मेरे पास? √3/2। और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। मैंने ब्रैकेट हटा दिया, माइनस का निशान है ना, तो पीछे का निशान क्या होगा? चेंज। माइनस से ये प्लस कट जाएगा, प्लस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया जी? 0 बचा। तो खाली स्थान में आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में क्या कहा है उसने? दूसरा भाग वो कहता है आपसे, कहता साइन स्क्वायर 30 अगर मैं देखूं प्लस कॉस स्क्वायर 30 देखूं तो क्या आएगा। तो मैं जानता हूं साइन 30 का मान कितना होता है जी आपका? 1/2। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 4। एलसीएम क्या आएगा इसका? 4 ही आएगा। एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम रहता है तो प्रॉब्लम ऐसी रहते हैं। 1 + 3 कितना हो गया आपका? 4/4। 4 4 कट के कितना आ गया? 1। तो देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ पता चल गई, साइन स्क्वायर 30 है, सेम है, यानी कि थीटा का ये कितना हो गया? 30 हो गया। हमने यही तो पढ़ा कि फॉर्मूला हमें क्या पढ़ना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह यहाँ क्या हो गया? 30 हो गया। यानी कि साइन और कॉस के अगर एंगल सेम है और स्क्वायर उसके ऊपर लगाओ तो किसके बराबर आता है? हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है जी। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से करते हैं, एक और थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है यदि साइन ए बराबर 1/2 है, कॉस ए बराबर √3/2, तो कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? बराबर देखिए। तो हमें एलएचएस ले लिया, हमें क्या चाहिए जी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान चाहिए। साइन ए का मान कितना दे रखा है उसने? 1/2। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस ए का मान कितना दे रखा है? √3/2। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3/4 हो गए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। एलसीएम क्या हो गया इसका? सेम हो गया। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला क्या रहता है? ऐसे ही रहता है। ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, तो 1 + 3 4 हो गया। 4/4 कितना हो गया जी? 1 आ गया हमारा। और यानी खाली स्थान में क्या आ जाएगा? बराबर में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है जी। आप लिख देंगे देयरफॉर हमें पता चल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया जी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक। तो ये फॉर्मूला है हमारा। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा फाई, ठीक है, 30 30 हो, 60 60 हो, 90 90 हो। हर एंगल के लिए ये चीज क्या होगी आपकी? ट्रू होगी ही होगी। तो एक फॉर्मूला आपका हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? आपका 1 होता है। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? 1 होता है। अब ये फॉर्मूला है हमारा। इसी को देखिए किस तरह से लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को अगर उधर ले तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। या कह सकता हूँ कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। है तो दोनों बराबर ही। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। या कह सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी तो मैं साइन लेके गया, अगर मैं कॉस उधर ले आऊँ तो साइन यही रहेगा। साइन क्या रहेगा? यही रहेगा। कॉस उधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या कह सकते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपके 3 फॉर्मूले बन गए हैं। इस तरह से आपके 3 फॉर्मूले बन गए हैं। यही आपको जो है वर्कशीट के अंदर समझाने की कोशिश की है कि साइन स्क्वायर थीटा के ये 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। वो कहता है क्वेश्चन, उदाहरण फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों sec a के पदों में व्यक्त करना है। साइन को भी sec, कॉस को भी sec को भी, सबको करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर नहीं रह गया,
कॉस को उधर ले आऊँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, हम ये जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और मुझे सेक के पदों में तो व्यक्त करना है। स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, क्या ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा सेक स्क्वायर, ऊपर लग जाएगा सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया सेक एकम सेक और एक एकम ए, ये आया आपका साइन स्क्वायर है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा जी, क्या लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का जोड़ा बनना है तो इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा सेक ए, और ऊपर क्या रह गया रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है जी, क्या आ गया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सेक, ये बराबर आ गया कॉस, साइन तो कर दिया आपने सेक के बराबर। और कॉस में जानता हूँ कॉस क्या होता है, कॉस का उल्टा तो क्या होता है, कॉस का उल्टा ही होता है 1 अपॉन में सेक, ठीक है। तो कॉस भी हो गया साइन भी हो गया। अब मुझे क्या करना है जी, टेन करना है। अब मुझे किसको करना है जी, टेन को करना है। तो टेन के बारे में मैं जानता हूँ, टेन होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है। तो देखिए साइन का मान कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक, ठीक है, ये है साइन का मान, अभी हमने निकाला, ठीक है। और कॉस का मान कितना है 1 अपॉन में कॉस है, ठीक। अब जब दूसरा और चौथा एक जैसे होते तो कॉस सेक सेक सेक, जब दूसरा और चौथा एक जैसे होते तो क्या होते हैं, वो कट जाते, याद रखिएगा। तो कितना रह गया हमारे पास, सिर्फ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह गया, ठीक है जी। तो आपका टेन भी किस में कन्वर्ट हो गया जी, सेक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा ये है, इसका उल्टा कर दीजिए कि क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दूंगा तो सेक ए अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1, ये हो गया आपका। फिर कॉसेक के बाद सेक, सेक तो सेक ही है, उसके बाद कॉट को करेंगे तो कॉट क्या होता है जी, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है आपका टेन का। तो मेरे भाई टेन का उल्टा क्या हो गया, 1 तो 1 रहेगा, टेन की जगह कितना रख दो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरह से आपने देखा कि साइन भी सेक की फॉर्म में आ गया, कॉस भी सेक की फॉर्म में आ गया, टेन भी सेक की फॉर्म में आ गया, कॉसेक भी टेन की सेक की फॉर्म में आ गया, कॉट भी सेक की फॉर्म में आ गया। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक की फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। यही हमको करना था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन आपको दिया है और दूसरा उदाहरण दिया है, कहता है इस x बराबर है इतना, x बराबर है a sin थीटा और y बराबर है a cos थीटा। तो कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो x का मान, x की जगह क्या रख देंगे a sin थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, y की जगह लिख देंगे a cos थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों में से क्या है, ए स्क्वायर इसमें भी और ए स्क्वायर इसमें भी, दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूला हमने सर्वसमीका भी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी आपका 1 होता है। यही तो हमें पढ़नी है आज, इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ए स्क्वायर एकम कितना हो गया a हो गया, ए स्क्वायर एकम a स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपका एग्जाम्पल 2 जो है क्या हो गया जी पूरा हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 कहता है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन स्क्वायर का मान निकाल देंगे, साइन को उधर लेंगे, ये हो गया 1 सॉरी साइन का मान निकाल लीजिए। साइन का अगर मैं मान निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर को क्यों लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर, ठीक। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है जब, तो मैं कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, साइन को उधर ले आऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अच्छा, स्क्वायरिंग कर देंगे, ये हो गया साइन का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 घात हो जाएगी। और साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने कहा था यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालूँ मैं, साइन स्क्वायर का मान निकालो तो कॉस उधर चलाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। और 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 घात हो गए, कितनी घात हो गई 4, 1 यही रहने दो। कॉस स्क्वायर को उठा के उधर ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा, ये है ही। तो कॉस की स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा का मान कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया जी आपके पास 1 आ गया। यही तो पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर आ गया जी 1 के बराबर आ गया। ये आपका एग्जाम्पल 3 का आंसर हो गया। अब देखिए अभ्यास के लिए जो उसने प्रश्न दिए वो हम देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए कहता है पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान भरो, ये आपको दे रखा है। तो मैंने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना पढ़ा था, 1 पढ़ा था, फॉर्मूला आज हमें वही पढ़ा है हमने। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा। फिर हमने पढ़ा कि साइन में उधर ले आऊँ, साइन में उधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा बराबर में कॉस स्क्वायर। यही तो हमने पढ़ा था कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन स्क्वायर ही रहने कॉस उधर ले आऊँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या आएगा बराबर में कॉस स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात। अब यहाँ पर 1 माइनस कितना लिखूंगा, साइन आ जाए 1 माइनस कितना लिखूँ कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जी आपका साइन स्क्वायर। तो इस तरह से आपने खालिस्तान क्या कर दिए जी भर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला रट लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है जी। और कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। दोनों साइड से आपको क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रूफ करने के लिए हमें दोनों चीज़ों का ही प्रयोग करना पड़ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो फॉर्मूले एकदम आपको टिप्स में होने चाहिए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है दर्शाइए सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स गुणा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस का निशान हमें दे रखा और हमें प्रूफ करना है कि ये गुणा के भी बराबर होता है, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। तो हमें सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, हम तो कोई फॉर्मूला जानते नहीं, हम ये जानते हैं इसके उल्टे क्या होते हैं, तो वो कर दीजिए। क्योंकि साइन और कॉस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे आसान फॉर्म होते हैं, जब हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा तो हम सबको साइन और कॉस बदल देते हैं। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा उल्टा 1 में कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, एक्स है तो एक्स हो गया। ठीक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है कॉसेक का उल्टा। ठीक है, ये हम पहली एक्सरसाइज हमने वर्कशीट 31-32 में यही पढ़ा है हमने। ठीक है, ये कौन किसका उल्टा है जब से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका एलसीएम। अच्छा, अब एलसीएम ले लीजिए, कॉस से कॉस का साइन रहेगा, इनके क्रॉस गुणा कर दीजिए, समझो एक तरीके से आपका यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। और हम ये जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, थीटा की जगह एक्स एक्स है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, आपको बताया गया था। और यहाँ पे कितना आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, इंटू का ही तो निशान है, कोई निशान नहीं बीच में। तो अब उन ऊपर है 1, अब जो ऊपर 1 है तो ये समझिए मैं इसको 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ, या ये समझो अगली लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको लिख दिया मैंने 1 में कॉस, और इसको लिख दिया मैंने 1 में साइन लिख दिया। क्या लिख दिया 1 में साइन लिख दिया, क्योंकि गुणा करूंगा तो एक का में एक ही रहेगा, और कॉस साइन है तो कॉस साइन रहेगा। और लेकिन हमें क्या हुआ फायदा इससे, 1 में कॉस क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का होता है, और साइन किसका होता है जी कॉसेक का होता है। यही तो है मेरा RHS। ठीक है जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कॉस किसका उल्टा होता है सेक का होता है, और साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का होता है। तो यही हमारा क्या आ गया RHS आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया जी, पूरा हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बराबर के है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया। ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ही होता है। तो वो ये एक बार प्लस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हो गया जी। बराबर में कितना है के, एक बार प्लस का एक बार माइनस का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो क्या रहता है एक ही रहता है, वो लिखो या ना लिखो। अब मेरे लिए क्या रह गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो मैं कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में के आपका है। और हम जानते हैं कॉस और सेक तो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। सेक का उल्टा क्या कर दिया, 1/cos कर दिया। सेक का उल्टा क्या हो गया, 1/cos। और यहाँ पर आपका क्या है, कॉस स्क्वायर। तो भैया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। एक बराबर कितना रह गया, के रह गया। एक बराबर कितना रह गया आपका, के रह गया जी। ठीक है जी, इस तरह से आपका के का मान आ गया। के का मान कितना आ गया जी, 1 आपके पास आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए आपको चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक एक एक पदों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है। सेम देखिए, और मैंने आपको पहला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था। आप उसी को देखेंगे और उसी को यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आप उदाहरण फर्स्ट जो है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है उसको देख लेंगे। सेम यही है चौथा क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है आज की वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट समझ में आई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।